हेलो बच्चों, मैं हिमांशु। और आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली न्यूट्रिशन को आज ख़त्म करने वाले हैं। क्लियर है ना? देखो, न्यूट्रिशन में सारे टॉपिक लगभग हो चुके थे। मैंने डाइजेशन वगैरह सब कुछ बतला रखा था ह्यूमन का। बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया था हमारा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। और पिछले लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए इसको आज के लिए रखे थे। क्लियर है ना? तो देखोगे, आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बीच के, वो सब चीज़ों पे बस फोकस करोगे आप लोग। क्लियर है? वहाँ पे मैं जाऊँगा तो बतला दूंगा। क्लियर है ना? तो देखो, यहाँ भी एक बात समझोगे, समझना ये है कि दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन ही यहाँ पे भी हो रहा है। क्लियर है ना? तो स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। स्टेप्स देखो, याद करो होलोजोइक न्यूट्रिशन के। इंजेशन था, डाइजेशन था, एब्जॉर्प्शन था, एसिमिलेशन था और सबसे लास्ट में इजेशन था। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो, हम अमीबा के केस में देखने वाले हैं। अब अमीबा को देख रहे हैं ना, दैट मीन्स हम यहाँ पे दो चीज़ें याद में रखना कि हम एक ऑर्गेनिज्म को भी देख रहे हैं। क्लियर है ना? प्लस हम एक सेल को भी देख रहे हैं। तो देखा जाए ना, तो अमीबा आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम एक सेल के अंदर होने वाले डाइजेशन को देख रहे हैं। और समझ में? सो दैट इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेलों के बीच में होता है कुछ एक दो के बीच में, तो इंटर सेलुलर कहलाता है। यहाँ इंट्रा सेलुलर देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्लियर है ना? तो जो भी देखेंगे हम सेल के अंदर का देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल में, यानी इस अमीबा में, अमीबा बोलूँ चाहे वो ऑर्गेनिज्म, चाहे मैं सेल बोलूँ, यहाँ पे दोनों लगभग सेम है। अब बात को समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इस अमीबा में, यानी इस सेल में जो भी फूड मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, क्लियर है ना, वो किस तरीके से जाएगा। तो आपको पता होगा अमीबा में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप है इंजेशन का। इंजेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ध्यान में देखना, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आपको पता होगा अमीबा के केस में ना छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जो कि अपना शेप चेंज करता है। जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये अमीबा बना दिया। सो देखो, यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, यहाँ निकले हुए हैं ना। तो ये फिंगर लाइक जो भी प्रोसेसेस निकले होते हैं ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? तो इसको बोल देते हैं हम क्या? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अरे समझ में? जिसको फॉल्स फिट भी कहीं कहीं बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा। अब देखो ये करेगा क्या, मान लो यहाँ फूड आ गया, तो ये क्या करेगा ना, अपने स्यूडोपोडिया को इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ा लेगा। अरे समझ में? यानी इसका कुछ नया शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अरे समझ में? इसका नया शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब इसे क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। अरे समझ में? तो ये जो फूड पार्टिकल है अभी इस अमीबा के अंदर चला जाएगा। चलो देखो, इसको समझना ध्यान से। तो ये स्यूडोपोडिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आगे देखना, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, फैगोसाइटोसिस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मैं सेल बोलूँ, इसमें जो इंजेशन का प्रोसेस होता है, यानी सेल अगर कोई पैथोजन को या फॉरेन पार्टिकल को भी जो इनगल्फ करता है ना, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ भी एक तरह से तो सेल ही है ना हमारा अमीबा, तो वो जो डाइजेस्ट इंजेस्ट कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। देखो, फैगोसाइटोसिस को मैं समझाने के पहले देखो कुछ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। आप ऊपर के लिख लेना, मैं यहाँ पे ऊपर डिलीट मिटा रहा हूँ। क्लियर है? तो देखोगे ध्यान से, इस फैगोसाइटोसिस को ध्यान से समझोगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये फैगोसाइटोसिस, बस थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो फैगोसाइटोसिस के पहले हम थोड़ा सा साइटोसिस ही समझ लेते हैं, ताकि आपका भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। क्लियर है ना? क्योंकि 9th की बातें बहुत सारे भूल चुके होगे ना। तो देखो, साइटोसिस, तो साइटोसिस के साथ साथ ना ऑस्मोसिस भी आता है। तो ध्यान में इसको भी रखोगे। वैसे मैं ऑस्मोसिस पढ़ा नहीं रहा हूँ, साइटोसिस बताऊंगा, क्योंकि यहाँ साइटोसिस वर्ड आया है। क्लियर है ना? तो देखो, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल वाइज। जैसे ये मान लो एक मेम्ब्रेन है, तो एक मॉलिक्यूल इधर से इधर चला गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल गया, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, इधर के मॉलिक्यूल खत्म हो गए, इधर आ गए, एक एक करके। तो दिस वाज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के केस में कुछ ऐसा ही हो रहा था। क्लियर है? लेकिन साइटोसिस के केस में ऐसा नहीं होता है। साइटोसिस को हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, अगर आपको याद हो तो। अब बल्क ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? बल्क मीन्स होता है ना लार्ज अमाउंट। ये क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा? तो देखना, यहाँ देखोगे तो साइटोसिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन के बाहर, या बाहर ही मान के चलो आप, ये एक्चुअली एक सेल का मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। बाहर में क्या है, कुछ फूड पार्टिकल है या पैथोजेंस है, अब जो भी समझ लो। इसे अंदर जाना है तो ये मॉलिक्यूल वाइज नहीं जाएगा, ये बल्क में जाएगा, एक बार में जाएगा। अरे समझ में? अब एक बार में जाने के लिए क्या होता है ना, इसके सर्टेन पार्ट्स जो होते हैं इस मेम्ब्रेन के,
उसका स्ट्रक्चर अंदर की ओर धंस जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इनवेजिनेशन। ये आपको 9th में मैंने बताया था, वैसे आपने पढ़ा भी होगा, तो जो मेरे बच्चे हैं वो तो समझ ही रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड इनवेजिनेशन, यही जब बाहर की ओर निकलता, सो दैट वाज कॉल्ड इवेजिनेशन। इवेजिनेशन क्लियर है। तो इनवेजिनेशन हुआ और उसके साथ साथ ये थोड़े से इसके मेम्ब्रेन को लेकर और यहाँ पे अंदर चला जाता है, एंड उसी को हम उस फॉर्म को बोलते हैं फैगोसोम। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, तो साइटोसिस में थोड़ा सा आप याद रखना, दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया हमारा एंडोसाइटोसिस, आराम समझ में। तो अगर अंदर की ओर जा रहा है, अगर कोई भी फूड पार्टिकल अंदर की ओर जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, और अगर बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस के केस में फिर से दो हो जाते हैं, एक हो जाता है पाइनोसाइटोसिस और एक हो जाता है फैगोसाइटोसिस। तो पाइनो वर्ड आता है वाटर के लिए, पानी के लिए, पाइनो मीन्स पानी, ऐसे याद रखना। और फैगोसाइटोसिस आता है मतलब सॉलिड पार्टिकल के लिए। तो अगर लिक्विड पार्टिकल जा रहा है अंदर, सो दैट इज पाइनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड पार्टिकल जा रहा है अंदर, सो दैट इज फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ देखो फैगोसाइटोसिस वर्ड नॉर्मली यूज किया है क्योंकि फूड पार्टिकल जो होते हैं ना नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये फैगोसाइटोसिस हमने करवा लिया। अब देखो फैगोसाइटोसिस में क्या होगा कि अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे अमीबा एक बनाया था, तो इस तरीके से मान लो ये मैंने अमीबा बनाया, अब यहाँ पे फूड पार्टिकल आया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मान लो इस तरीके से चेंज हुआ है, ऐसे ये इस तरीके से चेंज हो गया स्ट्रक्चर। अब इसको कैप्चर करेगा, तो इस जो पार्टिकल है जो स्यूडोपोडिया है उसका कुछ पार्ट ना इस फूड पार्टिकल के साथ में अंदर आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फैगोजोम, क्लियर। अगर ये पाइनोसाइटोसिस हो रहा होता तो पाइनोजोम बोलते हैं उसको, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड फैगोजोम। अब देखो इसका क्या होगा, फैगोजोम आप समझ गए, फैगोजोम क्लियर है। अब देखो जब फैगोजोम में चले जाएंगे तो अब होगा डाइजेशन, और डाइजेशन कहाँ होगा, तो सेल का ही अंदर होगा। तो देखना, तो ये डाइजेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो अब इस फैगोजोम के साथ ना लाइजोजोम मिक्स करेगा। देखना यहाँ पे ध्यान से मैंने लिख रखा है, मैं इसलिए लिख देता हूँ ना ताकि आपके नोट्स वगैरह सब कुछ सही तरीके से बन जाए, नहीं तो फिर समझाते समय एक्चुअली इतना लिख नहीं पाऊंगा और अब फिर नोट्स नहीं बना पाओगे। अदरवाइज बस समझना है मैं और लिखते चलना है। तो देखो लाइजोसोम क्या होगा, फ्यूज करेगा इस फैगोसोम के साथ, क्लियर है ना, और बनाएगा क्या, फूड वैक्यूल। तो लाइजोसोम और फैगोसोम यानी ये जो हमारा फैगोसोम था प्लस लाइजोसोम मिल के क्या बनाया, तो हमारा बना दिया फूड वैक्यूल। तो ये यहाँ पे हमारा फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल में देखा जाए तो क्या है, तो वो जो फूड पार्टिकल आया था ना बाहर से, वो पार्टिकल है प्लस लाइजोसोम भी है, और लाइजोसोम में आपको पता होना चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, क्लियर है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, इसका डाइजेशन कर देगा। अब जब डाइजेशन हो जाएगा, चलो इसे जल्दी से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। टू प्रोड्यूस ए फूड वैक्यूल और टेम्परेरी स्टोमिक, इसी को हम टेम्परेरी स्टोमिक भी बोल रहे हैं, इसी फूड वैक्यूल को। इनसाइड द फूड वैक्यूल डाइजेशन अगर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रॉट बाय लाइसोसोम, क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो जब डाइजेशन हो जाएगा तो देखो ह्यूमन के केस में एब्जॉर्प्शन के लिए हमें ना बहुत ही मतलब मशक्कत करना पड़ा था, उसे ब्लड के पास भेजना पड़ा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ा। यहाँ पे ज़्यादा वैसा कुछ करेंगे नहीं हम, क्योंकि ये तो सेल के ही अंदर है, पहुँचना कहाँ है, अल्टीमेटली तो सेल के ही अंदर पहुँचना रहता है, और ये पहले से ही सेल के अंदर है। तो यहाँ पे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बस करना क्या है, इस फूड वैक्यूल से क्या होंगे, जो भी सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में जो फूड बदल गए हैं, जिसका डाइजेशन हो चुका है, वो क्या होगा, पास आउट कर जाएगा। यानी द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल नाउ पासेस आउट इनटू द सॉरी इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। अब देखो बाकी के सारे प्रोसेस क्लियर हैं, इसके आगे क्या होगा आप बताओगे। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे सोच के रखोगे क्या होगा। इस एब्जॉर्प्शन के बाद का प्रोसेस क्या चलता है, तो इस एब्जॉर्प्शन के बाद का प्रोसेस चलता है एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन में क्या होगा, तो जो भी पार्टिकल एब्जॉर्ब किए गए हैं साइटोप्लाज्म में, तो उससे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में नए नए चीजों का फॉर्मेशन होगा। यानी एब्जॉर्प्शन में क्या होंगे, तो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म में। एक मिनट, एसिमिलेशन, हाँ ठीक है। फिर एसिमिलेशन में क्या हो जाएगा,
कि जो भी एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स होंगे वो कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है? तो यानी उसका क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। क्लियर है ना? और विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स जो कि जरूरी होते हैं सेल के लिए। आगे देखना, इसके बाद क्या है, फाइनली इजेशन। और आगे का प्रोसेस बस सेम है। इजेशन में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स बच गए, द अनडाइजेस्टेड फूड इज नाउ थ्रोन आउट ऑफ द सेल। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे देखो, आप याद करना, जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगा। वो एंडोसाइटोस, वैसे साइटोसिस ही बोलेंगे सिंपली अगर देखा जाए तो, लेकिन बाहर जाएगा तो एक्सोसाइटोसिस वर्ड यूज करेंगे। और अगर थोड़ा सा आपको पता हो तो एक्सोसाइटोसिस को हम दूसरे दूसरे शब्दों में उसको हम सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो भी अनपचा सा रहा वो बाहर निकल गया, सो दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग। ये आप नॉर्मली समझते होगे, तो इसे जल्दी से आप नोट कर लोगे। क्लियर है? और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद पढ़ेंगे हम अब रेस्पिरेशन शुरू करेंगे। क्लियर है ना? यहाँ पे देखो, वैसे एक डायग्राम बना देता हूँ सिंपल सा, वैसे बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, आप उसे बना सकते हो। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ सिंपल सा एक डायग्राम बना देने की। आ रहा समझ में आपको? तो देखो हो क्या रहा है, हमारा इस तरीके का एक अमीवा है। आ रहा समझ में? अब इस अमीवा के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं सब कुछ है, यहाँ पे हमें कुछ किसी चीज को दिखाने की जरूरत है नहीं। ठीक है? अब देखो इस अमीबा के बाहर क्या है, एक फूड पार्टिकल है। दिस इज द फूड पार्टिकल। ये क्या है तुम्हारा, ये फूड पार्टिकल है। अब जैसे ये फूड पार्टिकल यहाँ आया तो अगले केस में क्या होगा, ये अमीबा इधर से अपना एक्सटेंशन करेगा। दैट मीन्स अगला फिगर क्या होगा कि बाकी सब तो इधर का सेम रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे आके इस तरीके से ना चेंज कर जाएगा। जैसे फूड यहाँ पे है तो यहाँ पे ना कुछ तुम्हारा जो फिगर होगा वो कुछ मान लो इस तरीके से पीछे का ऐसे ही रहने देते हैं आप। सो ये फिगर कन्वर्ट हो गया। अब फाइनली क्या हुआ, अगले प्रोसेस में क्या हुआ, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। अगले में क्या होगा, फिर से ये हमारा पहले जैसा अमीबा बन जाएगा, है ना? अमीबा का कोई शेप नहीं होता है तो हम जैसे भी बना सकते हैं। और फाइनली क्या होगा, ये जो फूड था ये अंदर चला गया, आरन समझ में, यानी सेल के अंदर चला गया। सो दिस इज कॉल्ड फैगोसोम, दिस इज कॉल्ड फैगोसोम। अब इसी फैगोसोम के साथ लाइसोसोम बाइंड करेगा, इसी फैगोसोम के साथ लाइसोसोम बाइंड करेगा, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब जो कुछ भी होना है इसी के अंदर होगा, अब जो कुछ भी होना है इस फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा। और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे वो फाइनली क्या होगा, तो जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे ना वो वापस से इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से क्या होगा, कहीं पार्ट से जो भी, एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया इसका और कुछ कुछ पार्टिकल है ना वो इस तरीके से बाहर निकल गए। सो दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो बस ये सिंपल सा एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी का, आप क्या करोगे एनसीईआरटी से बना लोगे। यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, नहीं कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, है ना? चलो, तो इस यहाँ से यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन का जो भी मतलब था यहाँ पे प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले सेक्शन में देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे। क्लियर है ना? तो क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं एक्चुअली, और अगले वीडियो में मैं वो डाल दूंगा। क्लियर है ना? ताकि यहाँ से क्या हो जाए, न्यूट्रिशन हमारा अलग सेक्शन हो जाए और रेस्पिरेशन को अलग सेक्शन में मैं कर दूंगा। ठीक है? तो तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और हाँ, आप चाहते हो कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे पढ़ सके। क्लियर है ना? देखो आज मैंने वीडियो थोड़ा छोटा रखा है तो कोई मैटर नहीं करता इससे, है ना? अगले कॉन्सेप्ट में फिर से हम देखेंगे, तो अगले बार हम देखेंगे, रेस्पिरेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।